आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाक और इसी के साथ आप सभी लोगों को सुप्रभात। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है सुबह के 5 बजे से। तो आज हम घर से लग गए हैं 5 बजे से घर रास्ता, और आज हमारा घर से मंदिर तक का सफ़र है। और आज मंदिर हम जाने वाले हैं काली चौड़, जो कि गौलापार में स्थित है। तो आज हम यहाँ काली चौड़ मंदिर में आ गए हैं। अभी पहुँचे नहीं है, बस अभी रास्ते में पहुँचे हैं, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट इलाका है, तो यहाँ पे काफ़ी हमें जंगली जानवर देखने को मिले। खास करके आज हमें मोर देखने को मिला, और यहाँ पे 2-3 मोर हमने देख लिए हैं, और छोटे छोटे बंदर अंदर तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सुनसान एरिया है और थोड़ा गांव से थोड़ा दूर है मंदिर, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा सुनसानी रहती है। बस चिड़िया की सुबह सुबह चहकने की आवाज़ आती है, और तो खाली बस सन्नाटा रहा है। अब हम जाते हैं मंदिर को और आपको भी दिखाते हैं, और आप हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और हमारे वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। तो मंदिर के लिए हम सुबह लग गए थे लगभग 5 बजे, क्योंकि हम 4 बजे उठ गए थे। उसके बाद हमने नहा धो के सारा सामान रख के 4 बजे लग गए थे रास्ता। और सुबह सुबह 4-5 बजे कुछ मौसम इस प्रकार हो रखा है, अभी भी पोल लाइट्स जली हैं और पूरा अंधेरा हो रखा है। तो हमने सोचा रास्ते में हमें उजाला हो ही जाएगा, तो हम लग गए थे रास्ता। और ये है स्कूटी की हेडलाइट, तो इससे ही हम रोड देख पा रहे हैं। तो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा अंधेरा ही हुआ था, पर लेकिन लोग वॉक करने के लिए आ गए थे रोड पे। और जैसे ही हम काठगोदाम की साइड को जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमें सुबह घूमते हुए नज़र आ रहे थे। और जो भी छोटे बच्चे मतलब दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आगे थे रोड पे। और हम जैसे जैसे आगे को बढ़ रहे थे, पूरी रोड भरी हुई जैसी नज़र आ रही थी। हम तो सुबह 5 बजे से लग गए थे रास्ता, हमने सोचा कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पूरी रोड भर चुकी है पूरे काठगोदाम तक। यहाँ घर से लेकर पूरे काठगोदाम तक यहाँ पे हमें सब लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं एक डंडा पकड़ के। तो यहाँ पे जो वॉक करते हैं सुबह सुबह, इसमें ज़्यादा आदमी महिलाएं वैसे सभी वर्ग के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। तो जैसे फिर हम आगे को जाते रहे। उसके बाद अभी अंधेरा पूरा उजाला नहीं हो रखा है, अब थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप का हुआ है। तो अभी भी हम हेडलाइट के द्वारा ही हम आगे को बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हम जब काठगोदाम तक पहुंच जाएंगे, शायद हमें उजाला हो जाएगा, क्योंकि हम घर से लग गए थे 5 बजे रास्ता, लगभग 5:30 या 6 बजे तक उजाला हो ही जाएगा। तो हम भी चले गए थे। और सुबह सुबह रोड में ज़्यादा भी गाड़ियाँ नहीं थी, क्योंकि लोग सुबह वॉक कर रहे थे। वॉक करने वालों के लिए तो रोड पे काफ़ी अच्छा हो रहा था, क्योंकि रोड सुनसान थी, गाड़ियाँ बहुत कम चल रही थी, और लोग जो भी घूम रहे थे उनके लिए अच्छा हो रहा था। तो हल्द्वानी में ये होता है कि जो सुबह सुबह अगर दिन भर जो घर ही में रहते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, बैठे बैठे उनको हेल्थ में काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं और उनका मोटापा बढ़ जाता है। तो सुबह सुबह पहले उठ के लोग पहले वॉक करने जाते हैं, उसके बाद ही अपने काम काज में लग जाते हैं। तो यहाँ पे रोड पूरी भरी हुई दिखाई दे रही है, लोग घूमते हुए दौड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो सुबह सुबह का मौसम भी अच्छा ही होता है, क्योंकि हम सुबह नहा के गए थे, थोड़ा हमें ठंडा जैसा लगा था, लेकिन मैं स्वेटर पहन के गई थी, क्योंकि मेरी पहले तबीयत खराब होने की वजह से मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया था। तो स्कूटी में थोड़ा हवा लग जाती है, तो मैं इस वजह से घर से ही स्वेटर पहन के चली गई थी। और हम जाते हैं अब अपने
अंधेरा ही था, उसके बाद थोड़ा सा उजाला होने लग गए हैं। अब हम जाने लगे हैं ये गोला पार वाली रोड को। तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे को डाउन है, तो यहाँ से न्यूटन में ही चले गए थे, क्योंकि आराम आराम से जाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और सुबह सुबह गाड़ियाँ भी बहुत कम चलती है, तो हम आराम आराम से जाने लग गए थे। तो यहाँ पे हम अब गोला पार वाली रोड को जाते हैं और बीच में बहुत बड़ी पुल है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद ऊपर को थोड़ा सा गोला बैराज दिखता है। तो यहाँ पे हम आराम आराम से चल के यहाँ की वीडियोग्राफी भी करते हुए जा रहे हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ और होता है, और सुबह उठ के वो लोग तभी वॉक करते हैं, अब उनको काफ़ी अच्छा लगता है। और अब हम आगे को बढ़ते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो ये है गोला पार वाली पुल, और यहाँ से गोला नदी नीचे को जाती है। तो ये बहुत बड़ा पुल बना रखा है ये एरिया में। तो ये आजकल फिलहाल ही न्यू बना रखा है, और ये देखिए गोला पार वाली नदी दिख रही है, क्योंकि हल्द्वानी का सबसे मेन यहाँ गोला वाली नदी जाती है नीचे को। तो हम जैसे आगे को जा रहे थे, यहाँ पे भी लोग साइकिलिंग कर रहे थे और घूम भी रहे थे। और हम जाते हैं, ये वाली रोड भी काफ़ी शानदार है, बिल्कुल प्लेन है, और गोला पार वाली नदी में लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हुए और घूमते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि गोला पार वाली रोड पे हमें यहाँ जो इनकम टैक्स का विभाग होता है वो यही है। सीआरपीएफ की जो यहाँ पे कार्यालय होता है वो भी यहीं पे है, और बहुत अच्छा यहाँ अच्छा वातावरण है, क्योंकि ऊपर नीचे पेड़ पौधे ही हैं, तो थोड़ा हल्का हल्का ठंडा जैसा हो रहा था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो इनकम टैक्स की होती हैं। तो उसके बाद हम जैसे आगे को जा रहे थे, तो यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा खुला खुला आ रहा था। शायद लग रहा है आज मौसम बिल्कुल साफ एवं क्लियर है, तो आज धूप भी आएगी। तो हम अभी चलते हैं, अभी सुबह सुबह मौसम अच्छा हो रहा है, तो हमें ट्रैवल करने में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारा। तो हम चलते हैं। जैसे हम गोला पार वाली रोड से गाड़ी मतलब आगे को जाते हैं, तो यहाँ पे सीआरपीएफ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे सिखाए जाते हैं जो भी जवान होते हैं। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग भी कर रखी थी ये दीवारों पे। तो हम फिर आगे को गए थे। सुबह सुबह हम जब गए थे तो अक्सी उस समय सोई थी, तो हमने सोचा सुबह सुबह जाते हैं, उसके बाद अक्सी उठ जाएगी, उसके बाद कुछ ज़्यादा काम भी नहीं होता, क्योंकि एक जना इसको देखने के लिए चाहिए। तो हम सुबह चले गए थे। मम्मी कह रही थी कि सुबह ही अच्छा होता है, क्योंकि मंदिर जाना भी अच्छा रहता है सुबह सुबह। तो हम चले गए थे, और जब भी हम
काली चौड़ वाले मंदिर में जाते हैं तो हमेशा सुबह ही चले जाते हैं। तो सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। दिन में ज़्यादा ट्रैफिक और भीड़ भड़ाका होती है और दिन में बहुत ज़्यादा कभी कभी ये होता है कि मौसम क्लियर रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है ट्रैवल करने में। तो सुबह सुबह मंदिर में हम सुबह ही चले जा रहे हैं, अच्छा भी रहता है, तो हम जाते हैं अभी। और यहाँ को काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, अभी भी छोटे छोटे रोड के किनारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो यहाँ को ज़्यादा वन क्षेत्र है और फॉरेस्टी इलाका होने की वजह से यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। तो अभी यहाँ को ज़्यादा मकान कम बना रखे हैं, क्योंकि हल्द्वानी में एक ही जगह बहुत सारे कॉलोनियाँ एक साथ बन जाते हैं, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कम ही है। तो इस वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे भी अधिक संख्या में हैं और मौसम भी अच्छा होता है यहाँ का वातावरण। तो अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो हम जाने लग गए थे और ये गोलापार से एक गांव पड़ता है, उसके बाद ही आगे को हमें जाना पड़ता है 2 किलोमीटर ऑफ रोड पे। तो जैसे हम जा रहे थे तो यहाँ का इस बार तो ये बारिश के मौसम में बारिश की वजह से पूरी नदी आके पूरा रोड की तहस नहस हो रखी थी। तो ये देखिए जो हमें ये मतलब ये नदी जैसी पार करनी पड़ती है, तो यहाँ पे रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो एक बार हमें डर लग गया था, क्योंकि यहाँ से भी अभी 2 किलोमीटर होता है मंदिर तक पहुँचने का, और सुबह सुबह हमें जल्दी भी पहुँचना होता है। तो पहले सोचे हमने कैसे जाएगी, तो जैसे ही मेरे हस्बैंड जी ट्राई करने लग गए थे, हमारी स्कूटी ऊपर चढ़ ही नहीं रही थी, क्योंकि रोड ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो हमें गांव के कोई लोग मिल गए थे, उनने थोड़ा सपोर्ट किया, उसके बाद हम चले गए थे। और सुबह सुबह ये देखे पूरा जंगल एरिया है, तो इस वजह से यहाँ पे मौसम हरियाली हो रखी है यहाँ पे। और क्योंकि ये गांव से थोड़ा हटके है तो यहाँ पे सुनसानी हो रखी है और लोग भी बहुत कम, यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आता, क्योंकि सुबह बहुत कम आते हैं। जंगली एरिया होने की वजह से यहाँ पे जंगली जानवर टहलते रहते हैं। तो ये ऑफ रोड है, अभी भी इसको ठीक नहीं किया है। पहले भी हम आए थे, उस टाइम तो ठीक था, क्योंकि बारिश उस समय स्टार्ट नहीं हुई थी। अब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो 2-3 महीने की वजह से यहाँ पे लोग आवाजाही करते हैं। शिवरात्रि और जो भी बड़े वो होते हैं, तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं। तो रोड तो ठीक नहीं हो पाती, लेकिन वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि आगे को जाना थोड़ा रहता ही है। और पैदल तो यहाँ पे बहुत कम जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में तो यहाँ जंगली जानवर अपने इधर उधर टहलते रहते हैं और इधर उधर भागते हैं, तो सुबह डर ही होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग स्कूटी बाइक्स में ज़्यादा आते हैं, और कभी कभी ऑटो भी आ जाती है यहाँ को। तो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ ले नहीं आते, क्योंकि हमेशा रोड ख़राब ही रहती है, क्योंकि पक्की सड़क नहीं बनी है यहाँ पे। तो हम जैसे ही आगे को बढ़ रहे थे तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था यहाँ, और थोड़ा रास्ते में कीचड़ हो रहा था, लेकिन हमारी स्कूटी थी तो हम एक साइड से चले जा रहे थे आगे को। और यहाँ सुनसानी, बिल्कुल चिड़िया की चहकने की आवाज़, और उसके अलावा और भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल सन्नाटा हो रखा था।
तो हमने सोचा आराम आराम से हम चले जाएंगे। तो फिर मेरे को याद आई कि बीच में एक नदी भी है, तो देखते हैं उन नदी को अगर हम पार करेंगे स्कूटी चली जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम एक जगह उसको खड़ी कर देंगे। तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो रही, क्योंकि ऑफ रोड है तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पानी बारिश के पानी की वजह से पूरी रोड बिल्कुल धूल जैसी गई है, तो बिल्कुल पत्थर ऊपर में आ गए हैं। तो बीच बीच में मुझे उतरना पड़ा था और मेरे हस्बैंड भी आराम आराम से उसे ले जा रहे थे, तो हमें बीच बीच में ब्रेक भी करना पड़ रहा था। तो ये है यहाँ का जंगल, ये चारों तरफ बहुत बड़े पेड़ हैं। तो आराम आराम से हम जाने लग गए थे, क्योंकि हमें सुबह सुबह मंदिर में भी पहुँचना था। तो मैं जहाँ पे उतर रही थी तो फिर मेरे हस्बैंड जी थोड़ा आगे को ले जा रहे थे, और ये रही हमारी स्कूटी। तो नीचे को देखा तो हमने एक मोर भी देखा यहाँ पे। तो हमारी स्कूटी की डर से वो भाग गया था, लेकिन हमने अपने आंखों से देखा आज पहली बार हल्द्वानी में मोर को। तो सुबह सुबह यहाँ पे मोर, जंगली जानवर में सूअर, भालू और बाघ भी आ सकते हैं, लेकिन पर हमने अभी देखा नहीं भगवान की कृपा से। तो पहले हमने मोर ही देखा, हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हमने पहली बार अपनी आंखों से मोर देखा, तो हमें बहुत खुशी हो गई थी हमें। तो उसके बाद मैं और ढूंढने लगी थी, मैंने सोचा और होंगे, लेकिन वहाँ एक ही था। तो फिर उसके बाद फिर मैं आगे को आ गई थी, और फिर मैं स्कूटी में बैठ के हम जाने लग गए थे। तो फिर जैसे ही हम आगे को बढ़े, उसके बाद यहाँ पे एक मोर हमें और देखने को मिला। तो मेरे पैर में थोड़े से स्क्रैच आ गए थे। उसके बाद मैंने अपने पैर में थोड़ा सा मिट्टी ऐसी खून आ रहा था, तो उसके बाद मैंने मिट्टी लगा दी थी। उसके बाद हम आगे को चले गए थे। और तो सुबह सुबह का नज़ारा भी यहाँ का बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल है, और यहाँ लोगों से और ट्रैफिक से काफ़ी दूर आ गए हम। तो यहाँ पे सुबह सुबह मेडिटेशन और योग ध्यान के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ। तो चारों ओर पूरा जंगल एरिया है, और आजकल की स्पेशली बारिश के दिनों में पूरा यहाँ हरा भरा हो रखा है। और चारों ये देखिए हमारे ये पीछे यहाँ पे ऑफ रोड है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेवल करना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आसानी से हम पहुँच जा रहे हैं। तो हम आगे को बढ़ते हैं और अपनी डेस्टिनी तक पहुँचते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। फिर हम जैसे आगे को बढ़ रहे थे, यहाँ पे एक नदी और मिल गई थी हमें। पहले तो यहाँ पे पानी कम था, इसकी वजह से हम आगे को चले गए थे। तो यहाँ पे इस बार बारिश की वजह से पूरा पानी भर गया था, और ऊपर से इसका जल स्तर थोड़ा ज़्यादा था, तो हमें स्कूटी ले जाना हमने सेफ नहीं समझा। और उसके बाद हम एक जगह स्कूटी खड़ी कर दी थी। उसके बाद हम जूते चप्पल उतार के नदी को क्रॉस करने लग गए थे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुबह सुबह का व्यू भी काफ़ी शानदार हो रखा है। और ये देखिए सुबह सुबह पानी की कलकत की आवाज़, चिड़ियों की चहकने की आवाज़, और सुबह यहाँ का शांत एरिया काफ़ी अच्छा मन को मोह रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए छोटी छोटी गोल गोल चट्टानें ऊपर से नदी में बह के आए हैं ये। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे रेस्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पे वीडियोग्राफी की। तो मेरे हस्बैंड जी खोलने लगे हैं जूते। अब हम करते हैं ये नदी क्रॉस, क्योंकि आगे को हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोड थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है, कहीं हमारी स्कूटी फंस न जाए, इस वजह से हमने यहाँ पे रखना सेफ समझा। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे फोटोग्राफी की, और फिर मैं नदी क्रॉस करने लगी थी। और जैसे हम नदी क्रॉस कर रहे थे, तो यहाँ पे छोटी सी मछलियाँ भी दिखाई दे रही थी ये नदी अभी हम पहुंच चुके तो यहाँ पे थोड़ा जल स्तर ज़्यादा है, और बारिश की वजह से जब बारिश आती है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमने एक साइड पे खड़ी करके हम चलने लगे हैं पैदल यात्रा। तो अब मंदिर तक पैदल ही चलेंगे। चप्पल या जूते खोल के अब आगे को बढ़ते हैं। इस नदी को पार करना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं। इस नदी में छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा हमें अभी। तो अभी हमने
ये नदी क्रॉस कर ली है। अब हम जूते पहनेंगे। स्कूटी को भी दिखाना, हाँ स्कूटी को खाली कर दिया हमने, देखा ना। और अभी हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी है और हम अब जाते हैं क्योंकि हम ये नदी को क्रॉस कर चुके हैं। नदी क्रॉस करने के बाद हम जैसे ही पैदल को जाने लग गए थे तो यहाँ पे थोड़ा सा रोड जैसी बना रखी थी, मतलब पत्थर से चिन्ह जैसा रखा था, थोड़ा रास्ता बना रखा था। तो ऊपर से बारिश की वजह से यहाँ पे नीचे को ढलान है, तो लगातार नीचे को पानी आने की वजह से पूरा रास्ता चिकना हो रखा था, बिल्कुल काई जम रखी थी। तो चलने में भी काफी डर लग रहा था, लेकिन हम आराम आराम से जाने लग गए थे। तो ये है रोड, जो सड़क ऊपर जाती है, मंदिर तक जाती है। तो यहाँ पे रोड खराब होने की वजह से हम यहाँ से नहीं जा पा रहे और हम जाएंगे गेट के रास्ते से, क्योंकि ये रास्ता पैदल जाता है और थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। तो जब यहाँ पे मेला हिला या शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन या दीपावली के दिन जो भी लोग आते हैं, तो यहाँ पे दुकान के लिए व्यवस्था बना रखी थी, लेकिन बारिश और यहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आजकल बंद हो रखा है और यहाँ पे दुकान नहीं बना रखी है। लोग बाजार से ही सामान लेके आते हैं और ये वाली रोड जाती है, जो भी इस गाड़ी से आते हैं तो ये मंदिर तक चली जाती है। तो अब हम जाएंगे इस वाले रास्ते से, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा गेट बना रखा है और जो पैदल जाएंगे यहाँ से तो उनके लिए यहाँ पे सेफ जगह है और थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाते हैं। तो काली चौड़ के सबसे पहले जो भी पहले गेट आता है रोड से अंदर जाने का, जहाँ से बताया गया है कि यहाँ से काली चौड़ का रास्ता है, तो उसके बाद सेकेंड नंबर का ये गेट है। और यहाँ से हम जैसे आगे को बढ़ते हैं तो मेरे हस्बैंड जी लग गए हैं रास्ता, तो हम आगे को बढ़ते हैं। तो ये रास्ता बिल्कुल पत्थरों से बना रखा है। जो भी पैदल यात्रा करते हैं, यहाँ पे पैदल आते हैं, तो यहाँ पे ऊपर को जाने के लिए खड़ंचा टाइप का बना रखा है। और यहाँ पे काफी सुनसानी हो रखी है। अभी सूर्य नहीं उगा है, यहाँ मतलब धूप नहीं आ रखी है अभी क्योंकि हम सुबह ही आ गए हैं यहाँ पे और अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 होने वाला है, 6:30, अभी 6 बजने वाले हैं, 6 बजे हैं। तो अब हम आगे को जाते हैं, तो आराम से हम ऊपर को बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर को रास्ता ऊंचाई वाली जगह में है मंदिर, तो ऊपर को जाता है, तो हमें थोड़ा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा और आराम से जाते हैं। तो सुबह जंगली जानवर का भी डर रहता है और यहाँ पे अभी अपने जो भी जानवर होते हैं तो इधर अपने गंतव्य को जाते हैं सुबह ही, क्योंकि अभी कोई नहीं आ रखा है, हमें शायद लग रहा है, क्योंकि ना गाड़ी के वो भी नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, जैसे कि आती जाती है तो उस ना गाड़ी के निशान दिख रहे थे और ना जो भी लोग आते हैं उनके पैरों की निशान या फुटप्रिंट नहीं दिखाई दे रहे थे। तो हम सुबह सबसे पहले हमें आए हैं, शायद लग रहा हमें, तो हम आगे को जा रहे थे। तो जैसे ही हम आगे को जा रहे थे तो यहाँ पे हमें 4-5 सुअर होते हैं, जंगली सुअर, उनका झुंड दिखाई दिया। तो हमने हाथ में तो एक डंडा पकड़ा ही था, लेकिन मैं डरी नहीं, आगे को चलते रहे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम आगे को बढ़ गए थे, क्योंकि हम सुबह आ गए थे 4 बजे से, हम अपनी तैयारी में लग गए थे मंदिर जाना है करके। तो हम इतने दूर आए गए हैं तो हमने सोचा पीछे नहीं हटते हैं, तो हम आराम से जाने लग गए थे और हमने हल्ला गुल्ला नहीं किया। यहाँ जंगली जानवर होते हैं तो उनको अगर कुछ नहीं किया जाए, उनका रास्ता नहीं रोका जाए, तो वो आराम से अपने घर को चले जाते हैं। तो हम चुपचाप आराम से ऊपर को जा ही रहे थे, तो वो अपने झुंड को लेके जाने लग गए थे आराम से अपने भोजन की तलाश में।
तो सुबह सुबह वो भी अपना अपना वॉक करते होंगे क्योंकि उनका ही एरिया ठहरा ये। तो हम आराम आराम से आने लग गए थे और हमें थोड़ी दूर पे हम जैसे ही थोड़ा ऊंचाई हमने पैदल रास्ता की हमने, तो उसके बाद हमें वो दूर से ही मंदिर नज़र आने लग गया था। और मंदिर से थोड़ा इधर को ये पूरा जंगली एरिया है, ये पूरा सुनसान बीच में जंगलों के बीच में बसा ये मंदिर काफ़ी सुंदर एवं भव्य है। तो हम आगे को जाने लग गए थे, तो हम एक दूसरे के सपोर्ट से एक दूसरे का हाथ पकड़ के जंगली जानवर को आएंगे करके हम एक डंडा पकड़ के हम जाने लग गए थे। तो सुबह सुबह मैं तो वीडियोग्राफी में लगी थी, मुझे ज़्यादा डर नहीं लगी क्योंकि मैंने पहले भी देखी ठहरे। तो ये वाली जंगल में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो हमारे हाथ में डंडा है तो हमें डर ज़्यादा नहीं लग रही थी। और चिड़िया बस चहकने की आवाज़ आ रही थी। बंदर तो खूब सारे मिलते हैं यहाँ क्योंकि लगातार पेड़ पौधे एक साथ मतलब मिलके ही है। तो यहाँ पे जो भी वो बंदर अंदर होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे रहने के लिए और ऊपर में चढ़ने के लिए आसानी से पेड़ मिल जाते हैं। तो बंदर अंदर से तो हमें ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन जो आज हमने फर्स्ट टाइम सुअर, मोर और जो भी जंगली जानवर हैं थे उनको देखा तो थोड़ा डर जैसी लग गई थी। तो फिर हम आराम से लग गए थे रास्ता, क्योंकि हमें मंदिर तक पहुँचना ही था। तो दूर से ही हमें मंदिर दिखने लग गया था और सुनसानी हो रही थी, ना कोई किसी की बोलने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। हमने सोचा कोई मंदिर में है भी या नहीं भी, तो हमने सोचा वहीं जाके हमें पता चलेगा। तो डंडा हमारे हाथ में ही है और हम चलते हैं अब मंदिर को। तो पहले तो हमें मंदिर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, अब बिल्कुल क्लियर दिखने लग गया है और मंदिर के हम बहुत समीप पहुंच चुके हैं और मंदिर का जो तीसरा वाला गेट है वो भी दिखने लग गया है। तो इसके बाद सीधे मंदिर में ही एंटर करेंगे हम। तो ये मंदिर भी काफ़ी शानदार बना रखा है क्योंकि ये काली मैया का मंदिर है। तो गेट भी सारे बिल्कुल काले बना रहे, ब्लैक कलर के मार्बल का यूज करके काफ़ी शानदार गेट बना रखा है। तो उसके बाद फिर हम आगे को चले गए थे और यहाँ पे बिल्कुल सुनसानी हो रखी थी, ना यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम वैसे ही हमने सोचा क्योंकि हम थोड़ा घर से ही लेके गए थे पूजा का सामान, तो वैसे ही थोड़ा सामग्री घर से ही लेके गए थे क्योंकि हम कल ही लेके आ गए थे। तो हमने सोचा था कल हम काली चौड़ मंदिर जाएंगे क्योंकि और सुबह दुकानें भी नहीं खुली रहती, तो हम घर से ही ले गए थे मंदिर का सामान। तो हमने सोचा थोड़ा मंदिर में ही चढ़ा देंगे, कोई ना भी मिले। तो यहाँ देखा तो हाँ बत्ती पूरी जल रखी थी, सुबह सुबह दिया जला था और धूप की इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी। उसके बाद हमने बाहर पे देखा तो शिवलिंग था, बाहर ही था मंदिर से बाहर। तो हमने इसमें थोड़ा सा जल चढ़ाया क्योंकि हम घर से ही लेके गए थे और हम पहले भी ले गए थे यहाँ पे, तो हमें पता था कि एक शिवलिंग बाहर पे है। तो उसके बाद हम जल चढ़ा के और थोड़ा सा मंदिर के परिसर को थोड़ा चारों तरफ घूमे और
फिर देखा कि वहाँ पे पुजारी जी बोल रहे थे कि आप बाहर पे आपने चढ़ा दिया है तो अंदर भी आप पूजा की सामग्री लाके अंदर चढ़ा दीजिए। तो उसके बाद जो भी पंडित जी थे वो उनका कहना था कि हम तो सुबह ही यहाँ पे पूजा पाठ कर देते हैं, लेकिन जंगली जानवर और बंदरों से परेशान होकर हम गेट हमेशा बंद करे रहते हैं। तो वो कह रहे थे कि हम अंदर ही हैं, आ जाइए। तो गेट तो बंद ही रहता है, जब भी हम अंदर को जाते हैं या बाहर आते हैं तो जो बंदर होते हैं बहुत ज़्यादा आतंक फैला देते हैं। तो इस वजह से उनने गेट हमेशा बंद करा था। तो हमने अंदर पूजा पाठ भी कर ली थी और जो पुजारी जी हैं उनको हमने पूजा का सामान भी दे दिया था। तो उसके बाद सुबह कोई नहीं था, सिर्फ हम थे, तो हम सुबह जल्दी हो गया था। तो इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे आए थे तो थोड़ा सा घूम लिया और हमने थोड़ी सी वीडियोग्राफी भी कर ली। तो सुबह सुबह का मंदिर भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा भव्य नज़र आ रहा, क्योंकि अभी सुबह उजाला ही हो रखा है, धूप नहीं आ रखी है, लेकिन हल्की हल्की हवा चल रखी है और लोग भी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आसानी से हमें वीडियोग्राफी भी आसानी से बना पा रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अंदर तो कैमरे वैमरे ले जाना सारा चीज़ बंद है, लेकिन हम बाहर से ही हमने इस मंदिर को आपको दिखा रहे हैं। तो इस मंदिर के जो भी कथा और जो प्राचीन समय से जो इस मंदिर के बारे में बताया गया है, तो हम आपको हमारी पिछले वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये दूसरी बार है हमारा ये मंदिर में आने का। तो पहले हमने आपको बता रखा है, तो आप हमारे पहले वाले कालीचौड़ मंदिर की वीडियो आप देख सकते हैं। उसके ये जो भी मंदिर के बारे में बता रखा है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बता रखी हैं। तो ये यहाँ पे बाबा जी का आश्रम है और यहाँ बाबा जी रहते हैं। पहले तो यहाँ रहते थे जब हम पहली बार आए थे, लेकिन आजकल वो कहीं इधर उधर चले गए हैं। तो यहाँ पे जंगल के बीच में होने की वजह से यहाँ पे लाइट्स की ज़्यादा सुविधा नहीं है और यहाँ पे सौर ऊर्जा का ज़्यादा यूज किया गया है। तो सौर ऊर्जा से यहाँ पे लाइट्स लगा रखी हैं और यहाँ पे जो भी पानी गर्म करते हैं ठंडों के दिनों में, और जो चार्जर लाइट की सुविधाएं चाहते हैं तो सौर ऊर्जा के द्वारा ही ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे हम जब मंदिर में गए थे तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी कोई जान पहचान के मिल गए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाइए और चाय आय पी के जाओ। तो लेकिन हमने कहा हमें सुबह देर हो रही है, हम जाते हैं घर को, फिर आप कभी आएंगे, क्योंकि हमारा हल्द्वानी से थोड़ा नज़दीकी पड़ता है ये मंदिर, तो हम फिर कभी और आ जाएंगे। तो उसके बाद हम घर को आने लग गए थे और रास्ते में बहुत सारे लोगों ने हेलो दोस्तों, अभी हमने मंदिर में पूजा पाठ कर ली है और हम अब मंदिर से लग गए हैं रास्ता, क्योंकि अब घर जाने का टाइम भी हो गया है और हमने पूजा पाठ भी कर ली है। सुबह सुबह के टाइम में कोई भी भीड़ नहीं दे रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी और मैं थे और मंदिर के पुजारी जी थे। तो उसके बाद हमने वहाँ पे पूजा पाठ की और जल चढ़ा के हम आ गए थे। इसके बाद मेरे हस्बैंड जी कोई वहाँ पे जो पहचान वाले थे उनकी दुकान की साइड के, तो वो मिले, वो हमारे हाल चाल पूछ रहे थे, वो भी ठीक थे। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा बातचीत की उनके साथ, उसके बाद हम आ गए थे घर। और ये जो पीछे को दिख रहा है ये कालीचौड़ का जो मेन गेट है वहाँ है। तो अब हम चलते हैं घर को, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको घर के रास्ते में। और यहाँ पे मंदिर के चारों ओर पूरे घने जंगल हैं और पेड़ पौधों के बीच में ये मंदिर बहुत प्राचीन समय से बसा हुआ है। तो यहाँ पे सुनसानी लगभग नज़र आती है और यहाँ पे जंगली जानवर और बंदर अंदर ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं और घर को लगते हैं रास्ता, क्योंकि हमें घर भी टाइम पे पहुँचना पड़ता है। तो अभी हम चलते हैं और बीच बीच में कभी कहीं रास्ता ख़राब हो रखा है, इस वजह से हमें कहीं पैदल जाना पड़ रहा है। तो हम चलते हैं और हमने नीचे स्कूटी पार्क कर रखी है। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो पूजा करने के बाद फिर हम घर आए तो थोड़ा सा हमने फ़ोटोग्राफी की यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही हम घर को आ रहे थे तो यहाँ पे रास्ते में बंदर हमारा इंतज़ार कर रहे थे, वो भी अपने परिवार के साथ, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तो यहाँ पे पहले तो हमें देख के डर लग गया था, फिर हमने सोचा यहाँ तो आते रहते हैं, तो फिर हम एक डंडा पकड़ के आने लग गए थे। तो फिर सुबह का अभी भी मौसम अच्छा हो रखा है और आज धूप आने वाली है। यहाँ से थोड़ा दूर
उस वाली पहाड़ी को देख के लग रहा है कि धूप आ ही गई है, लेकिन अभी नीचे नहीं आ रखी थी, तो हम आराम आराम से आने लग गए थे। यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा घने होने की वजह से पूरा एरिया जंगलों से घिर रखा है, मतलब पूरा जंगल में पेड़ पौधे से पूरा घिर रखा है। ना तो पहाड़ियाँ दिख रही है आसपास की और ना ही ज्यादा दूर तक हमें कुछ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ भी चारों तरफ देखो तो पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़े। तो हम जैसे आगे को आ रहे थे, हमें देखा यहाँ पे मशरूम बहुत ज्यादा मात्रा में उग रखे हैं यहाँ पे। तो हम जो खाते हैं वो तो नहीं थे, लेकिन जंगली वाले मशरूम थे, तो हमने देखा, उसके बाद हम आ गए थे। तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। सुबह थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे बैठे आराम किया, थोड़ा मेडिटेशन किया, उसके बाद हम आ गए थे घर को। अब हम घर को लगते हैं रास्ता, क्योंकि हमें जाना है अब टाइम पे घर, और घर जाके बहुत सारा काम भी होता है सुबह सुबह। तो जाते हैं हम घर को, उसके बाद फिर मिलते हैं दोस्तों, और रास्ते में आपको बताते रहेंगे हम। अब हम चले गए हैं ये पैदल वाले रोड रास्ते पे, और रास्ता कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से फिसलन हो रखी है और काई भी जमी है, तो इस वजह से हमें रास्ते पे भी फोकस करना पड़ रहा है। और अभी हम जाने लगे हैं घर को, और काफ़ी अच्छा हुआ हमें यहाँ आके, बहुत अच्छा मज़ा आया, क्योंकि मंदिर का परिसर भी काफ़ी शानदार है, खूबसूरत है, और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पे। और जो भी मंदिर के पुजारी होते हैं उनने भी यहाँ पे रख रखाव अच्छा कर रखा है मंदिर का। तो यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें एक डंडा पकड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ रास्ते में जब हम आ रहे थे हमें मोर, सूअर, बंदर और काफ़ी सारे जंगली जानवर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ शांत एरिया है और लोगों की आवाजाही कम है, तो इस वजह से यहाँ जंगली जानवर आराम से उजाला होने के बाद ही अपने गंतव्य को जाते हैं। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि पीछे आप देख रहे होंगे ऐसा है, कुछ इस प्रकार है यहाँ का रास्ता। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि ये काली चौड़ मंदिर बहुत फेमस है हल्द्वानी में, और यहाँ पे माता रानी बहुत पहले आ गई थी, प्राचीन समय से है ये रास्ता। तो अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। और बीच में नदी भी पड़ती है, तो हमें उसे भी क्रॉस करना पड़ता है, और अभी हमें चप्पल जूते जो भी होते हैं उनको खोल के फिर जाना पड़ेगा, और हम आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। यहाँ से पैदल वाला रास्ता था, सेकंड गेट था, वहाँ से हम आगे को आ गए थे। तो यहाँ पे सनराइज़ भी हो गया था, वो पहाड़ी पे यहाँ से अब थोड़ा दिखने लग गया था। तो वो दूसरे वाले जंगल में हमें धूप नज़र आने लग गई थी, सुबह सुबह की पहली किरण दिखने को मिल गई थी। तो ये है पुराना वाला रास्ता। अभी यहाँ पे धूप भी आ चुकी है, बहुत अच्छी खिली हुई धूप नज़र आ रही है हमें, क्योंकि अभी यहाँ को नहीं आ रखी है, बस यहीं पे दिख रही है हमें। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। और ये है रास्ता काले चौड़ का, जो हम नदी क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है, और हमें यहाँ पे बच के जाना पड़ रहा है। पहले यहाँ पे पुराना रास्ता था और ये पुल जैसा बना रखा था, तो बारिश की वजह से ये पुल भी टूट गया है, और ये वाला रोड जो यहाँ से रास्ता था नदी क्रॉस करने का, वो बिल्कुल टूट चुका है। तो यहाँ से अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि हमने अपने जूते चप्पल भी उतारने हैं अभी, तो उसके बाद हम नदी क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे बारिश के दिनों ये वाला पानी हमेशा आता रहता है, और ये पानी नीचे गोला पार में रहते हैं गांव छोटे मोटे, तो वहाँ चली जाती है, और ऊपर से आता है। ये प्राकृतिक स्रोत है, और ऊपर से बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो हमने वहाँ पे स्कूटी लगा रखी है, अब हम चलते हैं। और धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई है यहाँ पे, और सनराइज़ भी हमें यहीं पे हुआ, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रखा है यहाँ का। आप भी एक बार ज़रूर आइए काली चौड़ मंदिर, क्योंकि माँ काली मंदिर बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। तो अब हम चलते हैं, हमारे हस्बैंड जी और ये लगे हैं नदी क्रॉस करने के लिए, जूते चप्पल उतार दिए हैं। हेलो, कैसा लगा आपको यहाँ आके? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑसम।
बाद हम फिर से हमें नदी क्रॉस करनी थी, तो हमने जूते चप्पल खोल दिए थे। उसके बाद हम आराम से नदी क्रॉस करने लगे थे। तो फिर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोग भी आने लगे हैं, क्योंकि अभी हो गया है टाइम 7 बजने वाले हैं, तो लोग भी आने लग गए हैं यहाँ से। और यहाँ पे आराम कोई आते हैं। ज़्यादा भीड़ शिवरात्रि और दिवाली के दिन और होती है, क्योंकि शनिवार को भी यहाँ भंडारा लगता है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग आते रहते हैं। तो आज है बुधवार, तो आज कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है सुबह सुबह, क्योंकि हरियाली ज़्यादा हो रखी है यहाँ को बारिश होने की वजह से। तो यहाँ पे धूप भी आ गई है ये पहाड़ी पे। तो हमें सबसे पहली सूर्य किरण यही नज़र आई। और ये देखिए सुबह सुबह का मौसम, और लोग भी आने लगे हैं। और मेरे हस्बैंड जी लाने लगे हैं स्कूटी, क्योंकि हमने यहीं पे पार्क की थी। और सुबह सुबह पेड़ों के बीच से ये सनराइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है हमें। तो सबसे पहली किरण हमें मंदिर के बाद, जब हम ये वाली नदी क्रॉस की, तो उसके बाद ही हमें पहली किरण यहाँ पे मिली। तो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लंबे हैं, बिल्कुल सीधे हैं, स्ट्रेट। तो यहाँ पे पेड़ पौधे बड़े होने की वजह से हरियाली काफ़ी हरी हरी नज़र आ रही है। और उसके बाद हम अब रास्ता लगते हैं, क्योंकि लोग भी आने लगे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं थोड़ा डरे जैसे रहते हैं, क्योंकि ऑफ रोड है। तो बीच बीच में स्कूटी थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है, और जंगली जानवरों की वजह से थोड़ा डर जैसी भी लगती है। हम तो सुबह आ गए थे, लेकिन हम 2 जने हैं। तो जो भी यहाँ पे यात्री या जो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो 7 बजे के बाद ही आते हैं, क्योंकि थोड़ा जानवर धूप आने की वजह से अपने घर को चले जाते हैं। और जो भी यहाँ पे भक्तगण आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाती है। तो आज का हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, शानदार रहा। तो अब हम चलते हैं घर को, और यहाँ का नज़ारा देखते देखते अब हम घर को बढ़ते हैं। यहाँ पे भी नदी है, और यहाँ पे हमने जो गांव वालों ने सपोर्ट किया था हमारी स्कूटी को ऊपर चढ़ाने में, तो यहाँ पे उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो हम ये वाले मंदिर में
जो गांव वालों का मंदिर है, तो यहाँ पे अक्सर वो दिया जलाने के लिए आते हैं, क्योंकि काली चौर उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ऊपर हो जाता है और सुबह सुबह बच्चों के स्कूल सारे काम हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आ जाते हैं। तो ये जो गांव है ये वहाँ के घर दिख जा रहे हैं आपको। अब हम आराम आराम से लग गए हैं रास्ता, और सुबह सुबह यहाँ पे बच्चे स्कूल की बसें सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आज का सुबह का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, बिल्कुल तेज़ धूप आ रखी है और पहली पहली धूप बिल्कुल पीली नज़र आ रही है हमें। तो अब हम चलते हैं घर को, फिर मिलते हैं घर जाके आपको।
हम जैसे घर को आ रहे थे तो एक काठगोदाम वाले रोड पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चों के स्कूल बहुत ज़्यादा स्कूलें हैं, वे बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पे प्राइवेट। तो बच्चे अपने अपने स्कूल जा रहे थे यहाँ पे, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि जब हम सुबह आ रहे थे तो बिल्कुल रोड भी सुनसानी थी, सिर्फ लोग यहाँ पे वॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल की बसें, बच्चे स्कूल को और जो भी होते हैं अपने ऑफिस काम में जाने वाले लोग सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम फिर अब आराम से आते हैं घर को, उसके बाद हमें घर में भी काम करना है। तो फिर हम आ गए हैं लगभग 7:30 बजे, और आते समय हम जब घर को आ रहे थे तो हम फिर दूध भी लेके आए, क्योंकि और दिन मेरे हस्बैंड जी घूमते हुए भी जाते हैं और आते वक्त दूध भी लेके आते हैं। तो आज हम यहाँ आ गए हैं काली चौड़ को, तो अब हम दूध लेते हुए घर को जाएंगे। फिर हम घर पहुंचते ही अक्सी वहाँ पे बैठी थी और पापा के साथ वहाँ पे लगी थी। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले सब्जी लगा दी थी क्योंकि हमें सुबह नाश्ता करना था। तो फिर मैंने पहले प्याज काटा, तब तक तेल गर्म होने तक मैंने सारी सुबह की सब्जी भी काट दी, क्योंकि आज मैं सुबह की सब्जी में बनाने जा रही हूँ बंद गोभी, शिमला मिर्च और आलू की मिक्स सब्जी। क्योंकि सुबह हम डेली सब्जी बनाते हैं सुबह नई ताज़ी। तो पहले मैं सब्जी लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैंने दाल चढ़ाना है, फिर उसके बाद हम रोटी भी और भात भी एक साथ खाएंगे। तो उसके बाद फिर पापा को जाना है मार्केट, और मैं फटाफट से अब नाश्ता बनाने में लग जाती हूँ। और आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।
मैंने सब्जी चढ़ा दी है और मसाले भी बिल्कुल बन के अच्छे से तैयार हो गए हैं और बिल्कुल कलर भी अच्छा आ रखा है। तो हमारी सब्जी जब तक पकती है तो मैं इसमें ढक्कन रख के अब मैं लगाती हूँ दाल। तो दाल भी मैंने कल हमारे खेत में थोड़ी सी दाल हो रखी थी, तो इसे तो पता नहीं क्या बोलते हैं पर मेरे को नाम नहीं आता, लेकिन हम मिक्स दाल बना रहे हैं। उसके साथ ही कच्चे दाने बिल्कुल राजमा की तरह दिखते हैं, तो इसकी दाल बना रहे हैं। तो मैं इसे अब फटाफट से धो लेती हूँ और दाल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पापा अभी गई है मंदिर। तो मैं दाल चढ़ा देती हूँ, पापा के मंदिर से आने तक ये पक जाएगी। उसके बाद पापा को जाना है मार्केट में काम। सुबह की सब्जी भी हमारी बन गई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छा कलर आके अब पकी गई है। अब इसके बाद में गूंथती हूँ आटा, क्योंकि सुबह का नाश्ते में हमें आटा भी गूंथना पड़ता है। तो मैं अब आटा गूंथती हूँ। जैसे ही मैं सब्जी बना रही थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और हमारा सुबह मंदिर भी चले गए थे, उस पूजा पाठ भी हो गई थी घर आके। तो फिर मुझे भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स थोड़ा दूध में डाला, तो दूध गर्म हुआ ही था तो मैंने फटाफट से पहले से खा लिया। और उसके बाद अब मैंने दाल भी रख दिया, सब्जी भी रख दी और उसके बाद मैंने भात भी रख दिया है। और फिर अब थोड़ी देर में हम करेंगे खाना। तो फिर अभी बज चुके हैं 2 और
2 बजे का मौसम कुछ इस प्रकार है और अभी सुबह धूप आई थी, लेकिन अभी थोड़ा बादल जैसा लगा है। तो सुबह थोड़ा अच्छा हो रहा था सुबह, लेकिन अभी थोड़ा दिन में मौसम थोड़ा हल्का हो गया है। तो मौसम तो अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा। तो अब फिर शाम के टाइम में जैसे हमने चाय आई पिया, उसके बाद मम्मी लग गई है यहाँ पे रोड पे। मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे पानी की पाइपलाइन आ रही है, तो इस वजह से पूरी रोड खुद चुकी थी। तो यहाँ पे पूरा कीचड़ हो रहा था पैरों चप्पल से, जैसे बारिश आ रही थी। आजकल बारिश के दिन हुए तो बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ हो रहा था और पानी इकट्ठा हो जा रहा था, तो पैरों से पूरा ऊपर अंदर को आ जा रहा था। पूरी रोड खराब हो चुकी है। तो मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा कंकड़ डाल दी है गेट के आगे से, ताकि हमारी स्कूटी जब हम अंदर लगाए तो कीचड़ ना आए। और यहाँ पे कीचड़ भी बहुत गंदा लग रहा था। तो मम्मी जहाँ पे गड्ढे हो रहे थे वहाँ पे मम्मी ने थोड़ा कंकड़ डाल दिए थे और मम्मी ने सोचा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद मम्मी ने लगभग सारे गड्ढों में थोड़ा कंकड़ डाल दिए हैं। और शाम को भी मौसम अच्छा हो रखा अभी। तो मैं ला गई थी अक्सी को घुमाने के लिए। तो अक्सी को जैसे ही घुमा रही थी, उसके बाद उसके पापा भी आ गए थे। और उसके पापा आने के बाद फिर मैंने उनको दे दिया था। मैंने कहा आप घुमाओ, उसके बाद मैं अंदर का काम करती हूँ, क्योंकि हमें सब्जी भी काटनी होती है। तो मौसम ये रोड की तो पूरी दुर्गति कर दी है और बारिश से भी और ज़्यादा हो जा रही है यहाँ पे। तो ये देखिए पूरी रोड की तहस नहस हो रखी है। तो मम्मी ने अब थोड़ा सा इसमें कंकड़ डाल के थोड़ा राहत हो जाएगी हमें। और मम्मी ने यहाँ पे बना रखा है गार्डन, और यहाँ पे मम्मी ने लगा रखे हैं गेंदे के फूल, ताकि हमारे जो दीपावली में अच्छे से यहाँ पे खिल जाए। थोड़ा सा हमें जो ये गाय आती है आवारा वाली, उनसे थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लगता है दिवाली तक अच्छे से हो जाएंगे। और हमारे खेत का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा सुंदर नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि हमारे मक्के हो गए हैं बड़े। अब बस इंतज़ार है यहाँ पे मक्के होने के, क्योंकि और चीज़ तो हमारी खेत में लगी है, सब्जी से लेके दाल से लेके बस। अब फिर शाम को जैसे ही मैं बाहर को गई थी, मेरी चाची भी आ गई थी और वो लेके आ गई थी डुग्गू को। और डुग्गू दिखाने आया था आज अपनी न्यू साइकिल। तो उसमें एक बार उसको अक्सी को भी बैठाया और उसके बाद थोड़ा चला रहा था। तो वो दिखाने आया था अपनी न्यू साइकिल, क्योंकि उसने कल ही ले ली थी, और वो अक्सी को भी दिखाने आया था। तो ये रही उसकी साइकिल हीरो की, और जो कि उसकी मम्मी ने कल मार्केट से लिया था। तो उसके साथ वो अपने हेलमेट भी लेके आया था और हमें दिखा रहा था चला के। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर है उसकी साइकिल, और डुग्गू को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें अक्सी घूमने के बाद, थोड़ा चलाने के बाद, फिर मम्मी उसको ले गई थी घुमाने और चाची लोगों को। फिर उसके बाद फिर मैंने सब्जी लगाने की तैयारी कर दी थी। जैसे ही जब मम्मी उसको देख रही थी तो मैं सब्जी लगाने लगी थी, क्योंकि शाम को फिर और भी काम हो जाते हैं। अक्सी को मालिश सारी चीज़ें हो जाती हैं और हमें कीर्तन भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर और मसाले डाल दिए हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ आज सब्जी लौकी की। तो आज हमारी लौकी की सब्जी बनने जा रही है, क्योंकि हमारे हफ्ते में 4-5 दिन लौकी चलती है, क्योंकि लौकी हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो हम ज़्यादातर लौकी की सब्जी बनाते हैं, और इसमें मसाले डाल के काफ़ी टेस्टी होती है लौकी या तुमड़े की सब्जी।
तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ लौकी, जो मैंने शाम को काटे थे और आज हमारी रात की सब्जी बनने जा रही है। तो मैंने यहाँ पे सब्जी भी लगा दी है। अब मैं इसमें रख दूंगी ढक्कन, ताकि हमारी सब्जी जल्दी बन जाए। और सब्जी बनने तक अब मैं आटा गूंथती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है ढक्कन। अब थोड़ी देर में हमारा पक जाएगा सब्जी। तो ये हल्का हल्का पक ही गया है, बस थोड़ा बचा है, तो थोड़ा पक ही गया है यहाँ पे ढक्कन रख के। और मैंने आटा भी गूंथ दिया है। अब मैं बनाती हूँ रोटियां। अब मेरी रोटी भी बनने लगी है। अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं पिंकी फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का बाय बाय।